पीबीएनएस संपादकीय। आज का विषय है अग्निपथ योजना के रास्ते, अल्पकालिक रोजगार में सुधार जारी। भारत सरकार की परिवर्तनकारी रक्षा भर्ती योजना अग्निपथ को आखिरकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अप्रूव कर लिया गया है। इसके साथ ही इस फैसले की घोषणा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत सरकार के नीतिगत फैसलों पर सवाल नहीं उठाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश, जिसने भारतीय रक्षा प्रणाली के लिए इस गेम चेंजर परियोजना को बरकरार रखा था, को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने दृढ़ता से ये विचार रखा कि अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन से पहले भर्ती अभियानों जैसे रैलियों में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति का अंतर्निहित अधिकार नहीं है। अदालत इस संबंध में वचनबद्धता का सिद्धांत के लागू होने के तर्क के विपरीत गई, जिसका मतलब है कि सरकार के पहले के भर्ती अभियान को आगे नहीं बढ़ाने के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित शामिल हैं। यह भी उत्साहजनक है कि शीर्ष अदालत ने कहा कि अग्निपथ के तहत भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक अनुबंध नहीं है बल्कि सार्वजनिक रोजगार का मामला है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसे राष्ट्रीय हित में तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बल बेहतर सुसज्जित, प्रशिक्षित और आधुनिक हों। विशेष रूप से जब जब वैश्विक सैन्य युद्ध और प्रौद्योगिकियों में व्यापक परिवर्तन हो रहा है, ऐसी स्थिति में निसंदेह एक युवा, आधुनिक और भविष्यवादी लड़ाकू बल बनाने के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है। अग्निपथ सेना में युवा जोश को शामिल करने का एक बेहतरीन कदम है, जो बदलती हुई परिस्थितियों में लड़ने के लिए मानसिक, शारीरिक और तकनीकी रूप से तैयार है। इसके साथ ये भी उत्साहजनक है कि अदालत ने सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि अग्निपथ एक टेलर मेड स्कीम है, जिसे देश की जटिल सुरक्षा और युद्ध संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी संबंधित पक्षों और विशेषज्ञों के साथ विस्तृत योजना और चर्चा के बाद तैयार किया गया है। इस योजना में भविष्य के लिए तैयार सैनिक तैयार करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफाइल को लगभग 4-5 साल कम करने की परिकल्पना की गई है। 4 साल की सेवा के बाद वे अपने दृष्टिकोण, अनुशासन, समयबद्धता, कौशल और जिम्मेदारियों की भावना के साथ भीड़ में सबसे अलग नजर आएंगे। नई व्यवस्था के तहत सेना में केवल कुछ वर्षों के लिए काम करने के इच्छुक लोग जीवन, समाज और राष्ट्र निर्माण के प्रति एक अलग योग्यता और दृष्टिकोण के साथ भारतीय सशस्त्र बलों से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इस दूरदर्शी योजना के माध्यम से समाज और सेना के बीच संबंधों को मजबूत करने और युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना संभव होगा। सेना में 4 साल की सेवा के बाद समाज में जाने वाले 75% अग्निवीर देश और समाज के लिए आदर्शों और विचारों, अनुशासन, सेवा करने की प्रवृत्ति, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कौशल को भी अपने साथ ले जाएंगे, जिसके लिए सशस्त्र बल जाने जाते हैं। रोजगार की परिभाषा दुनिया भर में गतिशील दर से बदल रही है। दुनिया भर के युवाओं ने एक सेट पैटर्न वाले व्यवसाय को खोजने के पारंपरिक तरीके को पीछे छोड़ दिया है और ऐसे अवसरों में जुट गए हैं जो वैश्विक सेटिंग में तकनीकी उन्मुख, विविध और कौशल आधारित हैं। इस तरह वे एक ऐसे परिवेश में कार्यरत हैं जहां विभिन्न क्षेत्र आपस में मिले जुले और अनछुए दोनों हैं। भारत उन देशों में से एक है जहां क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के कारण बदलाव की गति बहुत तेज है। पहले केवल शैक्षणिक योग्यता और सरकारी नौकरी को केंद्र में रखा जाता था, लेकिन आज का समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पहले की अपेक्षा अब कुछ आवश्यक कौशल जैसे महत्वाकांक्षा, नौकरी में भी उद्यमशीलता की मानसिकता, लगातार सीखने और विकसित होने की इच्छा, सॉफ्ट कौशल और संचार उन्मुख होने की क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जीवन और पेशे दोनों में सफल होने के लिए आत्मविश्वास, दृढ़ता और दूसरों के बीच जोखिम लेने की क्षमता पर भी जोर दिया जाता है। धन्यवाद।